माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण विषय पर रिको के इस प्रतिवेदन में बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं, मेरे सामने वाले प्रतिपक्ष कोई है नहीं है, मगर उन्होंने जो हमारे एसी एसटी के ऊपर जो वास्तव में अत्याचार किया उसका मैं आपको क्या बताऊं, रोना आता है। इन्होंने एसी एसटी का आरक्षण दिया रिको के प्लॉटों में, और उन्होंने महिला का आरक्षण में जनरल महिला को डाल दिया। उसमें यह परिणाम निकला, जो जनरल का प्लॉट तो सस्ता और एसटी और महिला जनरल का सबसे हाई, क्योंकि जनरल के जो लोग 50% की छूट होने की वजह से जनरल महिला को लेकर कांग्रेस ने जो हमारे जनजाति और एसी के साथ में जो कुठाराघात किया वो वास्तव में भूला नहीं जाएगा। मैंने भी एक प्लॉट पे बोली लगाई थी और मेरी सीमा समाप्त हो गई कि भाई अब इनसे टक्कर नहीं ले सकते। जनरल से भी ज़्यादा हमारी एसटी और जनरल महिला की रेटें चली गई। इसलिए मैं उन प्रतिपक्ष के लोगों से वास्तव में होते तो मैं पूछता कि आरक्षण क्यों दिया, देने का क्या औचित्य रहा। जो वास्तव में एसी और एसटी का बरसों से उन्होंने वोट बैंक की राजनीति करते हुए उनसे फायदा लिया, मगर एसी को और एसटी को इन्होंने मतलब इतने गर्त में डाल दिया। साथ में अब मैं हमारी सरकार वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की 13 और 18 के बीच की जो बात करूं, जो हमारा इंडस्ट्री एरिया मादड़ी का था उसके अंदर केमिकल की फैक्ट्रियां लगी हुई थी बरसों से, जिससे हमारा अब जल का जो वास्तव में प्रदूषण हुआ, जो अंडरग्राउंड जल सारा का सारा केमिकल युक्त हो गया और पीने का पानी तो छोड़ खेती के काम में भी नहीं आया। जब मैंने माननीय हमारी सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल ने जब मैंने अपनी पीड़ा बताई तो 12 फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा, उनकी केमिकल की जांच करनी पड़ी और 12 फैक्ट्री 2013 और 18 के अंदर बंद करना पड़ा। मगर वास्तव में अभी पूर्व में 5 साल के अंदर वापिस ये केमिकल का फैक्ट्रियों का और इजाफा हो गया और उसका ये परिणाम है। जो वो फैक्ट्रियों के अंदर कोई जांच करने के लिए पूर्व सरकार में जाते तो क्या कानूनी पूजी कर करा के और उनको परमिशन दे देते थे। उसका यह परिणाम है कि आज वापिस इंडस्ट्री एरिया में केमिकल फैक्ट्रियों का बोलबाला हो गया और वो 8-8 इंच के बोर लगाकर उसके अंदर वो केमिकल डालते हैं। इसलिए अंडरग्राउंड का जो वाटर लेवल प्रदूषित होता है। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैंने परमिशन ली थी आदरणीय आपसे कि 2 मिनट दे दे। एक कलड़वासी इंडस्ट्री एरिया के लिए केमिकल युक्त इंडस्ट्रीज लगाने का जो सरकार ने वादा किया था उसके बारे में मैं आपका ध्यान सभापति महोदय दिलाना चाहता हूं कि इस कलड़वास रिको एरिया के अंदर केमिकल की फैक्ट्री न लगाए, क्योंकि कलड़वास से ही हमारा उदयपुर को कम से कम 25% जनता को वहां से मीठा पानी मिल रहा है। अगर कलड़वास के अंदर केमिकल की फैक्ट्रियां लगाएंगे तो वही इंडस्ट्री एरिया मादड़ी का हाल है वो वहां हो जाएगा। आज पानी की भारी समस्या है और जयसमंद से और हमारा मानसी वाकल का पानी आ रहा है वो बहुत कम है। तो ये पानी अगर प्रदूषित हो जाएगा तो हमारी जनता को वास्तव में बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। इसलिए सभापति महोदय मुझे बोलने का मौका दिया और इस मेरी बात को आप प्राथमिकता पर लेकर इस पर ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।